हेलो बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मज़े में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो और भी आनंद आ ही रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आगे अपन आज क्या बात करेंगे? जैसा आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। पिछले लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी, जो कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी थी। आगे बात करेंगे अपन इसमें, देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें। किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था, हल्का सा इंट्रोड्यूस करा दिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, कि वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अब भी थोड़ा सा और अच्छे से इसके बारे में इस एक्सरसाइज 8.3 में अपन बात करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या है। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी और सी दिया है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। तो क्या करना है अपने को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकालनी है, लेकिन किसके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। किसके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो आयो निकालते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या समझते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलते हैं जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। जैसे कोई भी दो एंगल है, जैसे मान लो एंगल ए है और एंगल बी है, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, केवल एक ही नहीं, कि ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ ए बी का है, बी भी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कब? जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। जैसे मान लो एक तो है 30 डिग्री प्लस दूसरा होना चाहिए 60 डिग्री, तभी ये 90 बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। जब एक क्या हो 30 डिग्री हो और दूसरा 60 डिग्री हो और दोनों का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तभी ये क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो यानी कि 30 भी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 60 भी 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो क्या करना है आपको? सीधा सीधा 90 में से माइनस कर देना है। 90 में से माइनस करते क्या आ जाएगा? 50। यानी 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 है, ऐसी 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 है। आगे बात समझ में? तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कभी भी किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना, 90 में से माइनस कर दो, 90 डिग्री में से जो भी आएगा वो क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, तो अपन यहाँ बात करते हैं कि रेशियो कैसे होगा। रेशियो कैसे होगा? आओ, बहुत मजे की बात है। यहाँ पर देखो क्या है, हमें यहाँ पर दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या होता है? हमेशा 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 क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम, यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर देखो ये क्या है? एक तो क्या है? ये 90 डिग्री है, ये तो है 90 डिग्री। अब तीनों का सम 90 होना चाहिए, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी यहां पर 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बचा क्या? 180 में से 90 घटाओगे क्या बचेगा? 90 ही बचेगा, 90 बचेगा। तो ये अब जो भी हो, चाहे जो भी हो, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अपन इनके क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जो अपन ने पहले पढ़ा था फॉर्मूला, कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, P अपॉन H, या हिंदी मीडियम वाले कैसे याद रख सकते हैं? लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे पढ़ते हैं अपन इसको। अब देखो क्या है कि क्या करना है अपन को? एंगल ए और एंगल सी दिया हुआ, एक तो 90, तो साइन थीटा कोस थीटा, ये जो अपन रेशियोज निकाल रहे थे वो निकालते हैं। किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं अपन? ए के रेस्पेक्ट में। अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन? ए की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे आएंगे अभी देखना। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर साइन ए कितना हो जाएगा। अब साइन क्या होता है? अपन ने लिया कौन सा एंगल? ए, तो ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो तीसरी बच गई वो क्या हो जाएगी?
बेस। किसके लिए बोल रहे हैं अपन, ये एंगल ए के लिए। तो साइन ए लिया हुआ है, साइन ए क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और हाइपोटेनस कितना है, AC। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है यानी कर्ण है AC। ऐसे ही क्या निकाल लेते हैं अपन, cos A। cos A क्या होगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, AB, और हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है, AC। ठीक, अब आगे निकालते हैं क्या, tan A। tan कितना होगा, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC अपॉन आधार यानी कि बेस कितना है, AB। अब निकाल लो cot A। cot क्या होता है, tan का उल्टा, यानी ये कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा। cot के बाद क्या आता है, sec A। sec क्या होता है, cos का उल्टा, यानी AC अपॉन AB हो जाएगा। ये अपन पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इसको, तो इसको अपन अब फटाफट कर लेते हैं। AC अपॉन AB हो जाएगा, ये AC अपॉन AB। sec के बाद क्या आता है, cosec A। cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, तो AC अपॉन BC। ठीक है, ये आ गया अपने पास A के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, हमें पता है, क्या पता है कि एंगल A प्लस एंगल C, इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहां पर देखो एंगल C की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस एंगल A लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। एंगल C की जगह इसको इधर लेकर जाओगे, 90 माइनस एंगल A, भाई हमने कहा कि ये और ये सम 90 होना चाहिए। तो ये जो भी होगा, अगर ये हमें पता है तो ये क्या होगा, 90 में से घट के ही आएगा कुछ ना कुछ। तो एंगल C को हम लिख सकते हैं 90 माइनस A। ठीक है, एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस A। अपन सुविधा के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री माइनस A, एंगल वाला सिंबल ना लगा करके सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए अपने कर सकते हैं अपन। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि C इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस A हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस C के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एंगल C के रेस्पेक्ट में। इधर करते हैं, कैसे करेंगे, ये रहा एंगल C, ये रहा एंगल C। तो ये रेड पेन से कर रहा हूं, एंगल C। एंगल C जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही, और दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। जो रेड पेन से लिखा है वो हम बात करें किसकी, एंगल C की। तो अब देखो क्या हो जाएगा, एंगल C के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन C लिखेंगे, और C की जगह मैंने कहा क्या लिखोगे आप, 90 माइनस A। क्या लिखोगे, 90 माइनस A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। C की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, 90 डिग्री माइनस A लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी सेम काम हुई, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये है AB, अपॉन क्या है, हाइपोटेनस तो सेम वही रहेगा AC, AB अपॉन AC, साइन हो गया। ऐसे ही बात करते हैं किसकी, cos 90 डिग्री माइनस A की, cos 90 डिग्री माइनस A की। करो फटाफट करो, क्या आएगा, cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, किसके लिए, C के लिए, बेस ये रहा BC, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, वही AC। क्लियर, साइन cos के बाद क्या आता है, tan 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है, AB, परपेंडिकुलर कितना है, AB, आधार कितना है, बेस BC। साइन कॉस tan cot 90 माइनस A। अब tan का उल्टा cot, तो यहां पर क्या कर दो, BC अपॉन AB कर दो। इसके बाद क्या आता है, sec 90 माइनस A, cos का उल्टा AC अपॉन BC,
फिर क्या आएगा, कॉसेक 90 माइनस ए क्या होगा, साइन का उल्टा AC अपॉन AB। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर एक मजेदार चीज, अब ये वाली जो आई थी अपने पास साइन कॉस की वैल्यू, यहां पर जो आई अपने पास, इन दोनों को ध्यान से देखो। कैसे देखो, ध्यान से देखो। कैसे देखोगे, यहां पर देखो साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC है, BC अपॉन AC। यहां देखो BC अपॉन AC कहां है, BC अपॉन AC यहां पर ये रहा, ये रहा BC अपॉन AC आया। इसका मतलब हम ये BC अपॉन AC साइन A के बराबर है, यहां BC अपॉन AC cos 90 माइनस A के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ बताओ, होंगे कि नहीं होंगे। साइन A की जगह बराबर cos 90 माइनस A लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा, AB अपॉन AC कहां है, AB अपॉन AC ये रहा, ये cos A बराबर साइन 90 माइनस A लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। ऐसे ही tan A बराबर, tan A क्या है, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इसमें देखो कहाँ है, BC अपॉन AB ये रहा, ये रहा BC अपॉन AB। BC अपॉन AB किसके बराबर है, cot 90 माइनस A के बराबर है, बताओ है कि नहीं है, cos 90 माइनस A के बराबर है। साइन cos tan, अब देखो cot A, cot A क्या है, AB अपॉन BC, इसमें देखो AB अपॉन BC कहाँ है, ये रहा, tan 90 माइनस A के बराबर है। क्या आएगा इसके बाद, साइन cos tan cot, sec क्या है, sec A ये रहा AC अपॉन AB, इसमें कहाँ है AC अपॉन AB, ये रहा cosec, cosec 90 माइनस A। और इसके बाद क्या बच गया अपने पास, इसके बाद क्या बच गया अपने पास, cosec A cosec A क्या है, AC अपॉन BC, इसमें देखो AC अपॉन BC कहाँ है, ये रहा sec 90 माइनस A। sec 90 माइनस A है कि नहीं है, है कि नहीं है। देखो साइन क्या है, cos 90 माइनस A, cos sin 90 माइनस A। तो अभी अभी आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कि किसी कोई भी एंगल दिया उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 में से माइनस कर दो, क्या करो 90 में से माइनस कर दो। तो यहां पर क्या है, साइन A है, ये क्या है A, इस A को 90 में से माइनस करेंगे तो वो वैल्यू cos के बराबर आएगी, cos उस एंगल के बराबर आएगी। ठीक है, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू cos ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी कि किसी भी एंगल का साइन ऑफ एनी एंगल बराबर होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के cos के बराबर, यानी cos ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। देखो इसको लिखते हैं, कैसे होगा, कैसे कैसे क्या लिखा, क्या लिखा यहां पर देखो कि साइन, मान लो थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा होगा, cos 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऐसे ही साइन cos के बाद tan थीटा अगर दिया है तो tan किसके बराबर हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा के, और cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा के। ठीक है, ऐसे ही तीसरा था, तीसरा कौन सा था, तीसरा जोड़ा है, ये देखो ऐसे जोड़े में याद रख लेना, साइन cos tan cot क्या है कि सेक थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। बताओ यही था, यही था क्या, देखो सेक 90 इक्वल टू cosec 90 माइनस cosec क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि
साइन ऑफ एनी एंगल, इसके लिए लिख रहा हूं, किसके लिए, इसके लिए लिख रहा हूं कि साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी किसी भी एंगल का साइन ले लो, वो किसके बराबर होगा, उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉस के बराबर होगा। ठीक है, जैसे पीछे अपन ने किया था, टेबल भी बताई थी आपको कि तब कहा था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे कि अपन ने क्या किया था कि साइन 30 डिग्री क्या लिखा था 1/2। बताओ लिखा था कि नहीं लिखा था, अरे बताओ लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था। तो इसी को हमने किसके बराबर लिखा था, cos 60 भी 1/2 होता है, बताओ ये भी लिखा था, लिखा। तब मैंने कहा था क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो क्या लिखा, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालूंगा, मैंने कहा था कि आप क्या करो, इसमें से इसको 90 में से माइनस कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, 90 में से माइनस कर दो, उसके बराबर होगा। ठीक है, उसके बराबर होगा, यानी कॉस ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री। कॉस यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से माइनस करोगे क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। देखो साइन थीटा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है, लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही सबके लिए होगा, साइन ऑफ एनी एंगल लिख दिया, ऐसे ही कॉस ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टेन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कॉट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, थीटा क्या हो सकता है, थीटा आपका या तो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 90 हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, थीटा यहाँ 0 या 0 से बड़ा, ऐसे ही 90 या 90 से छोटा होगा। मान लो 0 डिग्री आ गया, साइन 0 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस 0। 90 माइनस 0 क्या होगा कॉस 90। तभी तो साइन 0 क्या होता है 1 होता है, और कॉस 90 भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चंस करेंगे कुछ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लेना आप, ये काम आएगा आपको। एक तो ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अब देखो ये कैसे करेंगे, क्या दिया है, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री दिया है कि नहीं दिया। अब चाहे tan को cot में चेंज कर लो, चाहे cot को tan में। कैसे, पहले आप ये चेक कर लो, देखो 65 और 25 कितना होता है, 90 होता है क्या, होता है क्या, होता है। तो इसका मतलब हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज कर सकते हैं। ये इनको कैसे कर सकते हैं, जैसे tan 65 है, इस tan 65 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो tan 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ क्या, बताओ, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई। 90 में से 25 गया कितना होगा 65 ही तो होगा। 65 की जगह केवल क्या लिखा, 90 में से माइनस 25 ही लिखा और कुछ नहीं किया है, बाकी सब वैसा का वैसा ही। cot 25 डिग्री, ये क्या है cot 25 डिग्री। अब अभी अभी किया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ये रहा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। यानी यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ भी है। तो कैसे करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ जो थीटा है वही लगा देंगे, या क्या आएगा ये cot 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ये वाला ही थीटा यहाँ आएगा, तो cot 25 बटा cot 25 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं होगा, ये आपका आंसर। क्लियर,
आसान है ना। चलो आगे। नेक्स्ट देखो क्या है, साइन 3a इज इक्वल टू क्या क्या है? चलो क्या आया, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस a। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर सेकंड है, पहले जो किया था आपके बुक का एग्जांपल फर्स्ट था, ये एग्जांपल सेकंड है। उसको समझते हैं क्या है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। क्या दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया हुआ है। जहां पर क्या कह रहे हैं 3a क्या है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये एंगल क्या है, एक्यूट है, मतलब न्यून कोण है। क्या है ये, न्यून कोण है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा देख लेंगे दोबारा कि जहां 3a एक न्यून कोण है तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये है। तो साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो क्या है, 3a एक्यूट एंगल है, मतलब कि 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। तो इस साइन 3a को मैं और क्या लिख सकता हूं, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, इसको बदल लो। देखो साइन 3a इज इक्वल टू, अपन ने क्या किया था, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। इसको मैं साइन 3a को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कॉस 90 माइनस 3a। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं। कह रहा है एक्यूट एंगल है, छोटा है, न्यून कोण है, नहीं 90 से छोटा है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल। तो 90 से छोटा है तो 90 माइनस 3 लिख सकता हूं कि नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बताओ लिखा था कि नहीं लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिखा था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब साइन 3a इसके बराबर है, साइन 3a इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो लिख दो बराबर होंगे। तो cos a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 3a। ये लो, cos इस एंगल के cos बराबर है, cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू cos ऑफ दिस एंगल। तो cos से cos हटा दो, क्या हो गया, a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 3a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब a को एक तरफ कर लो, बाकी को दूसरी तरफ कर लो, तो कर लो, क्या होगा, a इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 26 कितना होता है, 116 डिग्री होता है क्या, मेरे हिसाब से तो होता है, आपके हिसाब से क्या होता है वो रख लेना। तो a इज इक्वल टू 116 डिग्री बटा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 जा 36, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 29 डिग्री। a कितना आ गया अपने पास, 29 डिग्री। यह है अपना आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू ज्ञात कर निकालनी थी, ये आ गई अपने पास। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। देखो बच्चों, इसमें एक चीज ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने tan को बदला, आप cot को भी बदल सकते हो, करके बता देता हूँ, किसी को भी बदल सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है कि tan 65 डिग्री अपॉन, कोई इसको ना बदल के इसको बदल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। यानी cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 25 को मैं 90 माइनस 65 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, 90 में से 65 माइनस करूँगा तभी तो 25 आएगा, तभी तो आएगा कि नहीं आएगा। तो tan 65 डिग्री, अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है, tan थीटा 65 डिग्री, ये कट गया, क्या आ गया 1। तो आप चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, किसी को भी बदल के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री। क्या कह रहा है कि ये जो cot 85 डिग्री और cos 75 डिग्री है, इसको कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस करना है
कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के एंगल्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो ये 75, 85, 0 और 45 से ज़्यादा है, ज़्यादा है। ये कह रहा है इसी को आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करके बताओ जिनका जो एंगल होगा वो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि मुझे cot 85 ही बताना है, जो cot 25 डिग्री की वैल्यू होगी वही वैल्यू उसकी भी होगी जिसमें मैं चेंज करूंगा, और वो एंगल 0 से 45 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं बताऊं, जैसे मान लो ये है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, इसकी वैल्यू तो होती है अपने पास √3/2, ये तो अपन जानते हैं। अब अगर आपसे कह दे कि हमें वैल्यू तो यही चाहिए, इस रेशियो को बदलना है कि मुझे इस हिसाब से बदलना है कि ये एंगल 0 से 45 के बीच में आ जाए, तो मुझे पता है कि sin 60 √3/2 है। एक एंगल और होता है, वो होता है cos 30 डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसका। अब ये आ गया ना 0 से 45 के बीच में, यहां पर आए कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू सेम ही रहेगी। देखो कैसे चेंज करेंगे, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज में आता है। कैसे चेंज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मदद से। अब क्या दिया है? देखो cot 85 डिग्री दिया हुआ है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? cot 85 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? देखो cot 85 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 90 - 5 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। प्लस cos 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 90 - 15 डिग्री, ये होता है, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब cot 90 - थीटा क्या होता है? tan थीटा। और cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा। इसको मैं क्या लिख दूंगा? sin 15 डिग्री। अब चेक करो, बताओ जी, ये अपन ने चेंज कर दिया, वैल्यू वही रहेगी, 0 से 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है। हमने रेशो बदल दिया, किस एंगल आ गया? 0 से 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज 8.3 में। ये अपने पास एग्जांपल्स थे 3, उसको करके अपन ने समझ लिया कि कैसे करना है अपन को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। क्या होगा आइए देखें, आप भी करना, मेरे से पहले करने की कोशिश करना। क्या होता है, पहले आप फटाफट करो मेरे से पहले, फिर आप चेक करना गलत है या सही है। सही है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ते रहो आगे, गलत है तो उसको सुधारो, क्या गलती कर रहे हो। देखो अब आया sin 18/cos 72 डिग्री। कैसा है? जैसा पहला एग्जाम्पल किया था वैसा ही है। क्या करो, चाहे इसको चेंज कर लो, चाहे आप इसको चेंज कर लो, किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो sin 18 डिग्री दिया हुआ है, तो sin 18 डिग्री को मैं 90 - 72 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ। और नीचे cos 72 डिग्री है ये। ठीक है, sin 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। cos 72 डिग्री बटे cos 72 डिग्री कट गया, क्या आ गया? 1। चाहो तो आप नीचे वाले को चेंज करके भी एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। किसी को भी बदल लो, tan, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 - 64 डिग्री अपॉन ये क्या हो गया? cot 64 डिग्री हो गया। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। और नीचे cot 64 डिग्री है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलें। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, 90 में से माइनस करना है। ये दोनों एक दूसरे के कब करोगे आप सब चेक कर लो, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कोई भी सवाल दिया होगा उसमें दूसरा भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री मौजूद होगा, तभी ये कटेंगे। अब ये देखो क्या है? cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। किसी को भी चेंज कर लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 90 - 42 लिख सकता हूँ क्या? तभी तो 48 आएगा। 48 और 2 50 और 40 90 माइनस ये कितना हो गया?
साइन 42 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री कितना हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, माइनस साइन 42 डिग्री। ये कट गया, क्या आ गया, 0। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट कोसेक 631 माइनस सेक 59। चलो अब की बार इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर लेते हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, सेक 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ क्या, बताओ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। कोसेक 31 कितना हो गया, कोसेक 31 तो उसे कैसे ही लिख लो, कितना क्या होगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये तो नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कट गया 0। बताओ, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। अब ये देखो, शो दैट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1 होगा। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, कोई भी दो एंगल ऐसे होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जैसे 48 और 42 90 होता है, 23 और 67 90 होता है। इसका मतलब कोई सा भी दो आप बदल लो, ठीक है, चाहे इन दोनों को बदल लो चाहे इन दोनों को बदल लो, आपके पास वो कटेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा चेक करते हैं है कि नहीं है। तो LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब इस tan 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस tan 23 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 67 डिग्री। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बाकी को ऐसे ही रहने दो। tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। थीटा 42 है, यहाँ 42 रख दिया, यहाँ थीटा 67 है, 67 रख दिया। बाकी को ऐसे का ऐसे लिख दो। देखो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है ना, इस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा अपन ने पढ़ा था, एक 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता, पढ़ा था कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो कॉट को ऐसे लिख देता हूँ और इसको ऐसे। बताओ इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। कैसे लिखा इसको, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पर इसको ऐसे लिखा। अब देखो tan 45 डिग्री से tan 45 डिग्री, 67 डिग्री से 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड। सही, चले आगे, चलो अब ये देखो, इसको करो 38 52 38 52 38 52। तो ये कॉस में है, ये साइन में है, चाहे इसको साइन में बदल लो चाहे इसको कॉस में बदल लो, कैसे भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे कि कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, बताओ होता है क्या। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकता हूँ क्या। क्या लिया अपन ने, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया है। तो ये क्या हो गया, देखो कॉस 38 डिग्री और ये क्या है, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो कॉस 30 कॉस 52 कॉस 38 कॉस 52 सॉरी ये कॉस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 38 डिग्री। तो ये इससे कट गया और क्या आ गया,
0 बराबर RHS, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट। ऐसा ही एक एग्जाम्पल किया था, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 2a क्या है, 90 से छोटा है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, न्यून कोण। क्या है ये, न्यून कोण है, ठीक है। तो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। चूंकि इस tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? भाई cot 90 माइनस थीटा tan थीटा ही तो होता है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 2a है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, cot a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a होगा। बराबर है दोनों, तो एंगल्स भी बराबर होंगे। cot से cot हटा दो, क्या बन गया, 90 डिग्री माइनस 2a, ये हो गया 90 डिग्री माइनस 2a। a को एक तरफ कर लो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, तो a प्लस 2a बराबर 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, कितना हो गया ये, 3a इज इक्वल टू 90 10 100 और 8 108 डिग्री होता है। a बराबर 108, a बराबर 108 बटा 3, इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। आगे क्या समझ में, बहुत सिंपल है ना, सिंपल है। चलिए आगे नेक्स्ट दिया है cot a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई बात नहीं, प्रूफ कर देते हैं, बहुत आसान सवाल है कि tan a सॉरी इक्वल टू tan a इज इक्वल टू tan b है। प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। करते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो tan a ये दिया हुआ है और tan a बराबर tan b कब होगा, कब होगा बताओ, कब होगा। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी cot b है, सॉरी बाय मिस्टेक, tan a इज इक्वल टू cot b है, तभी तो cot b। अब इस cot b को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, cot b को क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस b लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा ही तो होता है, तो यहाँ b की थीटा की जगह b लिखा है वो, बस और कुछ नहीं। तो इसको tan 90 माइनस b लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मैं ये फॉर्मूला जानता हूँ। क्या फॉर्मूला जानता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, इससे लिखा है मैंने। तो cot थीटा के यहाँ tan 90 माइनस थीटा, दोनों tan से tan हटा दो, क्या बन गया 90 माइनस b को इधर ले आओ, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूफ कर दिया, वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। चलें आगे। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब sec और cosec एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते ही हैं। वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, वही बात आ गई कौन सी, कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, और न्यून कोण का मतलब कि ये 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो sec 4a को आप क्या लिख सकते हो, क्या होता है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec
90 माइनस 4a। तो ये देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो कोसेक a माइनस 20 इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक से कोसेक कट गया, a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4a। 4a को इधर ले आओगे तो a प्लस 4a हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 90, 20 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 90 प्लस 20 110। तो ये कितना हो गया? 5a इज इक्वल टू 110, देन a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5। डिवाइड करो, डिवाइड करो, क्या आता है? 5 2 जा 10 और बचा कितना? वापस से 5 2 जा 10। तो हमारे यहाँ पर तो 110 बटा 5 तो आ गया 22। आपके यहाँ पर क्या है वो कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, क्या फाइंड करना था? ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल है। ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कई बार आ गया है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या है? ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है? इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। इंटीरियर एंगल्स मतलब आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कौन से होते हैं? ये जो अंदर के कोण है, ये क्या है? आंतरिक कोण है। इंटीरियर एंगल्स मतलब आंतरिक कोण ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। तो अपन जानते हैं कोई भी ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी और सी, कोई भी ट्राइंगल दिया हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल होना चाहिए बस। ट्राइंगल कैसा भी हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, कह रहा है कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी सी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सम ऑफ all interior angles, sum of all interior angles of triangle ABC is 180 डिग्री। जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का होगा तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 180 डिग्री। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको और क्या लिखें? इसको और क्या लिखें? देखो, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ है ये? वो A प्लस बी प्लस सी, ये रहा एक ट्राइंगल है, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जो A प्लस बी है इसको यहीं रख देते हैं, B प्लस सी है ना यहाँ पे, तो B प्लस सी को रख लेते हैं। अपने को क्या प्रूफ करना है? साइन ऑफ B प्लस सी। तो B प्लस सी को यहाँ पे ही रखा और 180 डिग्री माइनस A को यहाँ ले गया, ठीक है। दोनों तरफ साइन लगा दो। क्या लगा दो? साइन। क्या कि साइन ऑफ, पहले डिवाइड कर दो, और B प्लस सी अपॉन 2 है ना, पहले क्या करो? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। क्या लिखेंगे कि डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं कि दोनों तरफ दो से
भाग देने पर क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे हैं, तो b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। बताओ होगा कि नहीं होगा? यही होगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया अपने पास, देखो ये आ गया। अब दोनों तरफ क्या ले लो, साइन ले लो, इधर भी क्या लगा दो, साइन, यानी ये भी तो एंगल ही है, b प्लस सी अपॉन 2 एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों एंगल का साइन ले लेते हैं। साइन बना देंगे इसको कैसे कि b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल। देखो 180 अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं, 180 बटा 2 अपन क्या लिख सकते हैं, 180 बटा 2। देखो अगर इसमें इसको थोड़ा सा और सोल्व करो, कैसे कि b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 बटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, a/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 माइनस a/2। अब तो हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अब तो आ गया। यही तो कर रहे थे इतनी देर से कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हो गया, यही प्रूफ करना था, इज इक्वल टू कॉस a/2, हेंस प्रूफ। बताओ आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख लेना क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन और, जैसा एग्जांपल किया था कि 67 डिग्री और cos 75 डिग्री को कैसा रिप्रेजेंट करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट करना है। किसके बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच के रेशो में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री है। चेंज कर लो, पहले क्या किया था कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 67 कैसे लाऊंगा, 90 में से कितना घटाऊं कि 67 आ जाए, बताओ। 67 और 3 कितना होता है, 70 और 20 90 होता है। इसका मतलब कि इसमें से 23 डिग्री माइनस कर दूं तो यही 67 आ जाएगा, प्लस कॉस यहाँ पर क्या है 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कर दूं तो बताओ 75 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। बताओ 0 से 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, 23 भी है और 15 भी है। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गए अपने क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.3 के। ठीक है, आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। ठीक, लगभग क्या सारे ही करवा दिए हैं, तो आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, और भी मजेदार एक्सरसाइज किसमें, 8.4 में। क्या है वो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी यहां पर हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, कैसे बनते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो वहां पर अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है, वो भी अपन बात करेंगे। किसको आइडेंटिटी बोलेंगे और किसको रेशियो बोलेंगे, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में, चलें। ठीक है, ये आप कर लेना, पर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.4 के लिए। ठीक है, चलें, राधे राधे।